Today our topics are these, but today we will read वर्णमाला। वर्णमाला की परिभाषा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और खंड नहीं किए जा सकते। राम और गया में 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। र धन आ, धन म, धन अ बराबर राम। ग धन अ, धन य, धन आ बराबर गया। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण हैं। वर्णमाला की परिभाषा। वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, 45 वर्ण होते हैं। इनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। इसमें 13 स्वर, 13 स्वर और 35 और 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सास, कंठ, ताल आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सास, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सास, कंठ, तालु आदि स्थानों से रुककर निकलती हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। प्रायः व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में 2 भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। पंचमाक्षर अर्थात वर्णमाला में किसी वर्ग का 5वां व्यंजन, जैसे ड, इ, अड़ आदि। आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत कम हो गया है और इसके स्थान पर अब हिंदी का प्रचलन बढ़ गया है। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों परमाक्षरों का प्रयोग बहुत कम हो गया है और इसके स्थान पर अब बिंदी का प्रचलन बढ़ गया है। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में 2 भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के जो वर्ण के भेद हैं, स्वर और व्यंजन, ये दोनों टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके गाइस, हैव ए नाइस डे।